सो हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? टू पॉजिटिव चार्जेस Q1 and Q2 are placed at the point with radius vector R1 and R2. Find a negative charge Q3 and a radius vector R3 of the point at which it has to be placed for force acting on each of the three charges to be equal to 0. Okay, so देखिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हमारे पास दो चार्ज है, ओके, Q1 Q2। पोजीशन वेक्टर गिवन है। पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम एक एज्यूम करते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। Q1 चार्ज, सपोज Q1 चार्ज यहाँ पे, यहाँ Q1 चार्ज एंड यहाँ सपोज करते हैं यहाँ Q2 चार्ज है। इसका पोजीशन वेक्टर ये R1, Q2 का ये पोजीशन वेक्टर R2। ओके, ये पोजीशन वेक्टर R1, ये पोजीशन वेक्टर R2। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अब पहले हम लोग अगर ये डिसाइड करें कि दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होने वाला है, किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो हम लोग को पता है जब भी अगर दो सेम नेचर का अगर चार्ज हो, या पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो हो सकता है। मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब Q3 चार्ज को यहाँ पे रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। ओके, Q3 का पोजीशन वेक्टर हम लोग R3 ले लेते हैं। सपोज Q3 पोजीशन वेक्टर है R3 ना। अब क्या गिवन है यहाँ पे, सारे सारे चार्ज पे फोर्स जीरो है। ये सपोज पॉइंट ओ, ये सपोज पॉइंट ओ, ये वाला पॉइंट ए, ये पॉइंट बी एंड ये पॉइंट सी। तो पहले हम लोग Q3 पे चार्ज हम लोग जीरो करते हैं। ओके, सपोज पहले Q3 पे चार्ज जीरो करते हैं, मीन्स Q3 पे फोर्स जीरो करते हैं, मीन्स Q3 पे एफ नेट क्या होना चाहिए, एफ नेट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब Q3 पे कौन कौन लगा रहा है फोर्स, Q3 पे, और Q3 क्या है, नेगेटिव चार्ज है, Q3 नेगेटिव चार्ज है। तो अगर Q1 पूछो, Q1 किधर लगा रहा होगा फोर्स, Q1 तो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर लगाया Q1। सिमिलरली Q2 किधर लगाएगा, Q2 भी अपने तरफ ही अट्रैक्ट करने वाला है। ओके, तो दोनों का फोर्स, मतलब दोनों का फोर्स का सम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जैसे अगर हम लिखे F1 लिख रहे हैं, फोर्स अप्लाइड ड्यू टू Q1 प्लस प्लस F2, ये फोर्स अप्लाइड ड्यू टू Q2 इज इक्वल्स टू, ये क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। यस, अब फोर्स अप्लाइड बाय वन, अगर फोर्स अप्लाइड बाय वन लिखिए, फोर्स अप्लाइड बाय वन का फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2 मीन्स के Q1 बट Q3, के Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे उन लोग को फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा। अब देखो, जो Q1 की वजह से फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो BC के लॉन्ग है, BC, और BC के लॉन्ग वेक्टर क्या आने वाला है, C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर। C का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1, B का पोजीशन वेक्टर, हाँ, B का पोजीशन वेक्टर R3। ओके, सो ये क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, बट हमें फिर यहाँ पे क्यूब मीन्स R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्यूब से डिवाइड करना होगा, प्लस F2, फोर्स अप्लाइड बाय F2। F2 की वजह से फोर्स क्या होगा, सिमिलरली के Q2 इंटू Q3, एंड डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन BA के लॉन्ग है, BA। तो BA का पोजीशन वेक्टर क्या होना है, BA मतलब BA के लॉन्ग वेक्टर क्या होगा, BA के लॉन्ग वेक्टर होगा, तो हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R3, R2 माइनस R3। तो इसको हम लिख सकते हैं R2 माइनस वेक्टर R3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R3 वेक्टर होल क्यूब, ये जीरो होना चाहिए। यहाँ से के Q3 कट जाने वाला है, के Q3 कट, एक मिनट, के, यस, के Q3 यहाँ से कट जाएगा, के Q3 ये कट जाएगा। तो Q3 कट से अब क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ बचा Q1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1 माइनस R3 क्यूब, प्लस यहाँ क्या बचा Q2 वेक्टर R2 माइनस R3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R3 क्यूब इक्वल टू जीरो। ओके,
अब इसको यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। इसको अगर आर एच एस, अगर राइट साइड इसको अगर ले जाए तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्यू वन वेक्टर आर वन माइनस आर थ्री अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वन माइनस आर थ्री इज इक्वल्स टू, इसको अगर माइनस ले आएंगे तो अगर देखो इसको अगर हम लोग आर एच एस में ले जा रहे हैं तो आर एच एस में ले जाने से माइनस आएगा, बट माइनस को चाहे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर थ्री माइनस आर टू करके मैं लिख सकता हूँ उसको, आर थ्री माइनस आर टू अपॉन, इसको भी उल्टा ही लिख रहा हूँ, आर थ्री माइनस आर टू। अभी समझ आ जाएगा ये मैं अपोजिट करके क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें डायरेक्शन सेम मिलेगा फिर। अब देखो अगर मैं बोलूँ आर वन माइनस आर थ्री वेक्टर, ये आर वन वेक्टर आर वन माइनस आर थ्री अपन आर वन माइनस आर थ्री, ये क्या आने वाला है, अगर मैं यहाँ से बोलूँ वेक्टर आर वन माइनस आर थ्री, आर वन माइनस आर थ्री कौन सा वेक्टर होगा, आर वन, आर वन मीन सी का पोजिशन वेक्टर, आर वन माइनस आर थ्री कौन सा वेक्टर है, बी सी। अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो हमें बी सी कैप मिलेगा। मतलब अगर बी सी कैप देखिए, बी सी कैप मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग बी सी, ये इक्वल होगा यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी, और ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं अगर ए बी के अलोंग वेक्टर अगर पूछो, ए बी के अलोंग वेक्टर क्या होगा, आर थ्री माइनस आर टू। तो दोनों का यूनिट वेक्टर दोनों का सेम होने वाला है। तो यहाँ से हमारे और यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर आर थ्री माइनस आर टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर थ्री माइनस आर टू, मीन्स यहाँ पे आर थ्री माइनस आर टू अपॉन एक यूनिट वेक्टर तो कट जाएगा, यहाँ से क्या बचने वाला है, क्यू वन अपॉन वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बचेगा, क्यू टू अपॉन इधर वेक्टर आर थ्री माइनस वेक्टर आर टू होल स्क्वायर। ओके, सो अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, क्यू वन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर थ्री माइनस वेक्टर आर टू इज इक्वल्स टू क्यू टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू, दिस इज होल स्क्वायर ऑल्सो। हम लोग करते क्या, अब रूट लेते हैं दोनों साइड, रूट लेने से क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट क्यू वन वेक्टर आर थ्री माइनस वेक्टर आर टू इक्वल टू, साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि डायरेक्शन हम लोग देखा वहाँ पे, आर थ्री माइनस आर टू जो है ये भी रूट में आएगा, आर थ्री माइनस आर टू जो है यूनिट वेक्टर आर थ्री माइनस आर टू का इक्वल है यूनिट वेक्टर अलोंग आर वन माइनस आर टू के अलोंग। ओके, अब सिंपली यहाँ पे हमें जिस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करूँ, ये मैग्नीट्यूड, हाँ, अब अगर अंदर से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है तो अंडर रूट क्यू वन इंटू वेक्टर आर थ्री माइनस अंडर रूट क्यू वन इंटू वेक्टर आर टू विल बी इक्वल टू अंडर रूट क्यू टू वेक्टर आर वन माइनस अंडर रूट क्यू टू वेक्टर आर टू। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ आर थ्री पोजिशन वेक्टर क्या मिलने वाला है, आर थ्री, देखो आर थ्री, बट जस्ट वेट, आई थिंक हेयर आर वन माइनस आर टू, हेयर आर थ्री, here I did some mistake, I think R3, wait, this is R1 minus R3 na, yes, this is R1 minus R3, so it is R1 minus R3, R1 minus R3, this is R3। now R3 को एक साइड रखते हैं तो R3 थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, R3 वेक्टर एक साथ, तो अंडर रूट क्यू वन प्लस अंडर रूट क्यू टू, और आर एच एस में आर वन वेक्टर को एक तरफ रख रहा हूँ, तो यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट आर वेट आर वन वेक्टर ना, आर थ्री, नो यहाँ कॉमन नहीं आने वाला है, यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास सिर्फ यही होगा, आर थ्री वेक्टर के, सॉरी अंडर रूट क्यू टू इंटू वेक्टर आर वन प्लस अंडर रूट क्यू वन इंटू वेक्टर आर टू। सो आर थ्री पोजिशन वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, डिवाइड कर देते हैं, अंडर रूट क्यू टू वेक्टर आर वन प्लस अंडर रूट क्यू वन वेक्टर आर टू अपॉन अंडर रूट क्यू वन प्लस अंडर रूट क्यू टू। ओके, सो ये आया पोजिशन वेक्टर ऑफ आर थ्री और पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू थ्री। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये था। अब सेकेंड पार्ट में हमने आर थ्री क्यू थ्री का वैल्यू भी निकालना है, ये क्यू थ्री का वैल्यू भी निकालना है। तो क्यू थ्री का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मीन्स इस पार्ट में क्यू थ्री हमारा कैंसिल हो रहा था, तो क्यू थ्री को अगर कैंसिल नहीं करना हो
तो कोई और चार्ज उठाते हैं उस पर नेट फोर्स जीरो करते हैं। सपोज Q1 को लेते हैं, Q1, इन सब लोग नेट फोर्स Q1 पे भी जीरो कर सकते हैं। मैं यहाँ डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम डायग्राम। ये हमारा यहाँ पे Q1 था, यहाँ बीच में Q3 एंड यहाँ पे Q2 है। इस पॉइंट को हमने ए लिया था, ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा बी, ये पॉइंट सी। ओके, अब Q1 पे हम लोग यहाँ पे नेट फोर्स जीरो कर रहे हैं। नेट फोर्स ऑन Q1 इज जीरो। पहले Q1 पे कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है? एक तो Q1 पे Q3 लगा रहा है, उसको F3 से लिख रहा हूँ, F3 प्लस और कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, उसको F2 से लिख रहा हूँ, इक्वल टू जीरो। F3 की वजह से डायरेक्शन किधर होने वाला है? F3, मतलब इसको चाहे तो हम लोग पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्ट पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्या लिख सकते हैं? के Q1, के F3 की वजह से तो के Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर। अगर Q1 पे लिखना हो तो ये जो Q3 है, Q3 तो हम लोग को पता है Q3 नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स किधर लगने वाला है? ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग मैग्नीट्यूड को इक्वल करते हैं। ओके, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एफ, देखो यहाँ से वेक्टर एफ थ्री का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F2। मतलब डायरेक्शन खुद से अज्यूम कर लेते हैं और डायरेक्टली इसको इक्वल टू जीरो करते हैं। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, तो फिर Q3 का साइन में लेना होगा। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ Q3 माइनस, ये माइनस तो बोल रखा है, नेगेटिव चार्ज ही होगा, तो सिर्फ डायरेक्शन लेते हैं और मैग्नीट्यूड को इक्वेट करते हैं। तो Q3 की वजह से किधर होने वाला है? इधर, मतलब BC के अलॉन्ग। तो BC के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, BC के अलॉन्ग क्या लिखेंगे? इसका पोजिशन वेक्टर हमने क्या लिया था? Q2 का Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या था? R2 एंड Q3 का था R3। तो BC, अगर वेक्टर BC बोले, C का वेक्टर BC क्या होगा? C का पोजीशन वेक्टर मीन्स वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1। सो ये क्या आ जाने वाला है यहाँ से? R3 माइनस R1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R3 माइनस R1 होल क्यूब इक्वल टू F2। F2 के वजह से फोर्स किधर होगा? F2 Q1 Q2 दोनों तो सेम चार्ज है, Q2 सेम नेचर के चार्ज है दोनों, तो रिपेल करने वाले हैं। मतलब जो डायरेक्शन होगा ए बी के अलॉन्ग होगा, ए बी, एंड ए बी का वेक्टर अगर हम लिखे, बी का पोजिशन वेक्टर, बी का पोजिशन वेक्टर क्या है? R1 माइनस ए का पोजिशन वेक्टर R2। तो ये क्या आ जाने वाला है? के Q1 Q2 इंटू वेक्टर R1 माइनस R2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1 माइनस R2 होल क्यूब। ओके, यहाँ से के Q1 कैंसल्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर कैंसिल होने वाला है। अगर मैं बोलूँ ये जो हमारा BC के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जो होगा, BC के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर और BA के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा इक्वल टू BA के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। BC के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है? R3 माइनस R1। BA के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है? BA के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, ये R2 माइनस R1 आने वाला है। R2 माइनस R1, मतलब अगर यहाँ से हम लोग देखें R2 माइनस R1, तो मतलब यहाँ से अगर यूनिट वेक्टर है, अगर फर्स्ट वाले इस वाले पार्ट से अगर मैं यूनिट वेक्टर देखूँ BC के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? के Q3 और ये R3 माइनस R1 अपॉन R3 माइनस R1। तो यहाँ से भी एक के यूनिट वेक्टर को तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। मीन्स मैग्नीट्यूड तो सेम ही आने वाला है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वन होगा और एक यूनिट वेक्टर होगा, तो एक यूनिट वेक्टर को तो हम लोग यहाँ कैंसिल कर ही सकते हैं। तो एक यूनिट वेक्टर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने से क्या बचेगा हमारे पास? के Q3 अपॉन वेक्टर R3 माइनस वेक्टर R1 एयर होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा? के भी तो कैंसिल हो चुका है ना, के भी कैंसिल, के ऑल्सो कैंसिल। तो और यहाँ बचा Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ओके, ना इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो Q3 का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? Q3 इक्वल टू आ जाएगा Q2, ये इधर चला गया, मैग्नीट्यूड ऑफ R3 माइनस R1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 होल स्क्वायर। अब ना R3 का वैल्यू हम लोग यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। जो R3 जो हमारे पास ये आ चुका है ना, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इसके वैल्यू को पुट कर रहे हैं, यहाँ से पुट करने से क्या आ जाएगा? Q2 R3
R3 का जो वैल्यू आया था कितना आया था, अंडर रूट Q2 वेक्टर R1 प्लस अंडर रूट Q1 वेक्टर R2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस Q2 माइनस वेक्टर R1 मैग्नीट्यूड स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, वेक्टर R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इक्वल टू Q2। इसको अगर सिंप्लीफाई करें यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो मैं एलसीएम लेके ना डायरेक्टली मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, ये नीचे में तो अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और फिर जब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके जो कॉमन कॉमन ले सकते हैं, या फिर मैं एक बार मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ, अंडर रूट Q2 वेक्टर R1 प्लस अंडर रूट Q1 वेक्टर R2 माइनस अंडर रूट Q1 वेक्टर R1 एंड माइनस माइनस अगेन यहाँ पे अंडर, दिस इज ऑल्सो अंडर रूट Q2 एंड यहाँ वेक्टर R1 अगेन वेक्टर R1, ओके, और यहाँ ब्रैकेट भी है, और नीचे में हमारे पास तो ये है, ये वेक्टर R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एक पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ये Q2 वेक्टर R1 और इन दोनों से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, आई थिंक अंडर रूट, दिस इज अंडर रूट Q2 वेट हेयर अंडर रूट R2 माइनस R1 हेयर शुड बी Q2, ओह सॉरी, दिस वन एक्चुअली दिस वन कैंसिल होगा ना, ये हमारा बचा रहेगा, ये पार्ट तो बचा रहेगा, ये कैंसिल होगा, अंडर रूट हेयर इज अंडर रूट Q2 इंटू वेक्टर R1, ये दोनों कैंसिल होंगे ना, तो न्यूमरेटर में हम लोग दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, अंडर रूट Q2 कॉमन ले सकते हैं, बट इसका होल स्क्वायर भी है, ये जो ना इसका, ये पूरे का होल स्क्वायर भी है, पूरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी है, तो अंडर रूट Q2 Q1 पार्ट तो कैंसिल, बट वेट आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक हेयर, अंडर रूट Q1 इंटू Q1 वेक्टर R1, sorry Q1, wait I think this part, oh sorry, wait I'm doing again, okay, here मल्टीप्लाई करने से यहाँ से क्या आने वाला, अंडर रूट Q1 इंटू वेक्टर R2 माइनस अंडर रूट Q1 वेक्टर R1, अंडर रूट Q1 वेक्टर R1 माइनस अंडर रूट Q2 एंड वेक्टर R1, और इसका पूरा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी है, तो देखो यहाँ से कौन सा पार्ट कैंसिल होगा, अंडर रूट Q2 R1, ये पार्ट कैंसिल होगा, तो दोनों से हम लोग अंडर रूट Q1 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन पूरा स्क्वायर भी तो है, तो बाहर आके Q1 होगा, और अंदर में क्या बचा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1 होल स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, एंड नीचे में हमारे पास ये भी है अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 होल स्क्वायर। अब देखो ये R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, दोनों तो सेम ही होंगे, ये दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से Q3 क्या आ गया, Q3 इक्वल टू आया Q2 इंटू Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, बट सी यार Q3 शुड बी नेगेटिव, सो वी कैन राइट नेगेटिव यार, हम लोग यहाँ पे नेगेटिव आंसर हमारा नेगेटिव साइन के साथ क्यों नहीं आ रहा ना, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्शन पहले एज्यूम कर लिया था, मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये यूज़ कर रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ F3 इक्वल टू मैग्नीट्यूड F2, अगर आप इसके थ्रू जाओगे तो वहाँ भी प्रॉपर साइन के साथ आ जाएगा, और यहाँ पे जो फिर R1 माइनस नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में R1 माइनस वेक्टर R2 आने वाला है, अदरवाइज यहाँ पे दोनों मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो डायरेक्टली हम लोग मैग्नीट्यूड को तो कैंसिल कर ही सकते हैं, ओके, यहाँ पे अपना मैग्नीट्यूड साइन माइनस रख सकते हैं, यहाँ पे फाइनल आंसर जो होगा हमारा ये होगा, ओके, ओके, थैंक यू।